जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी क्या हम गुरुजी को लहसुन और प्याज से बनी हुई सब्जी का भोग लगा सकते हैं। संगत जी, गुरुजी ने ये भी समझाया है कि जो हम लंगर मंदिर में खा रहे हैं उसे ही हम खुश होकर खाते हैं, और घर में यदि लहसुन प्याज खाने में पड़ गया तो फिर उधेड़ बुन में लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गुरुजी वाले हैं। गुरुजी यानी रब, यानी पाना भी है तो गुरुजी को ही। अब बिना गुरुजी की आज्ञा माने कोई कैसे उनको पा सकता है। गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे बिना प्याज और बिना लहसुन का भोग लगाओ। गुरुजी ने हमेशा ये कहा है, जो अपने परिवार के लिए बनाओ उसी का ही मुझे भोग लगाओ। बस वो अंडा और नॉनवेज नहीं होना चाहिए। आप लहसुन और प्याज हर सब्जी में यूज़ कर सकते हो। एक एक कण जो हम प्रसाद समझकर खा रहे हैं, यदि वही भाव अपने घर के बने रसोई में भी रखें तो ये भी प्रसाद हो गया समझें। गुरुजी हमारे भाव को ब्लेस करते हैं। एक बुज़ुर्ग संगत का सत्संग शेयर करती हूँ। उन्हें पेट की और पचने की समस्या थी। गुरुजी ने बुलाना शुरू किया तो सोमवार को अक्सर समोसा और लड्डू प्रसाद खाने में मिलता था। वो मिर्च ज़रा सी भी नहीं खा सकती थी, पर गुरुजी का नाम लेकर खाया करती और पेट बिल्कुल ठीक रहता। कभी कोई समस्या हुई ही नहीं। समोसा या पूरी प्लेट लंगर खाने के बाद भी सदैव कहती कि गुरुजी ने ये गजब का आश्चर्यजनक ब्लेसिंग्स दी हैं। पर उनका ये विचार सिर्फ प्रसाद तक ही रहता। घर के खाने में वही पुरानी आदत कि ये नहीं खाएंगे या वो नहीं पचेगा, जबकि हकीकत में गुरुजी ने उन्हें ये खिला खिला कर समझाया कि वो सब पचा सकती हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी गुरुजी के लंगर की मात्रा देखकर उनके घर वाले सोच में पड़ जाते थे कि कैसे ख़त्म कर पाएंगी वो, पर ख़त्म करती और कभी कोई पेट की समस्या हुई ही नहीं। पर घर में परिवार वाले कभी 2 चम्मच चावल या आधी रोटी भी ज़्यादा दे देते तो बीमार होने का डर उन्हें सताने लगता था। कई बार हमने देखा है, संगत अपने को परोसे लंगर से कुछ वापस कर देती है। उनकी सभी बीमारियों का कहने को तो भी सभी लंगर को दवाई या प्रसाद कहते हैं, पर वो खुद से सवाल करें कि जब डॉक्टर कोई दवा लिखता है, क्या हम कहकर उसका डोज कम या ज़्यादा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो संसार के मालिक जो डॉक्टरों की डॉक्टरी भुला देते हैं, जब अपना इलाज करते हैं, उनकी दवाई के डोज को हम कम ज़्यादा कैसे कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि अपने अंदर हम कौन सी बीमारी को लेकर घूम रहे हैं। गुरुजी को पता है, तो हम उन्हें इलाज करने दें। दवाई सही नहीं मिली तो बीमारी भी लंबी चल सकती है। ये सब कुछ भी प्रभावी नहीं है यदि हम भाव शुद्ध नहीं रखते तो। गुरुजी से जुड़ने के बाद जब हम हर पल उन्हीं का सिमरन करते हैं तो हमारे साथ होने वाले सभी चीज़ों में गुरुजी हैं। हमारी सुबह से लेकर सोने या सोने के बाद की एक्टिविटी गुरुजी के साथ ही चलती है। ऐसे घरों में सब कुछ गुरुमय होता है। कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो गुरुजी ने प्लान ना किया हो। हम बस अपने और परिवार वालों के भाव शुद्ध रखने होंगे। घर के खाने का भी एक एक बूंद लंगर समझ कर खाएं। खुद महसूस करेंगे कि हम सब कुछ खा सकते हैं और सब कुछ हजम भी कर सकते हैं। थोड़ा कम खाकर भी पेट भरा महसूस होता है, और ज़्यादा खा लिया तो भी सब कुछ यथावत रहता है। हम महाशिव की लीला में हैं, ये भूल जाते हैं बार बार, और कहीं तो प्रसाद और कहीं कुछ और मनाने की गलती कर जाते हैं। जब हम गुरु जी के हो गए तो हमारे द्वारा होने वाले हर काम भी गुरु का ही होगा। हम कर्ता भाव से मुक्त होकर आनंद में जीवन गुजार सकते हैं। पर हम अभी मैं ये नहीं खाती या वो नहीं पसंद करती या वो खाने की इच्छा है जैसी चीज़ों में ही रह जाते हैं।
जो भी आया सामने वही लंगर है, गुरु जी का भेजा हुआ है। उसी को प्रेम से हम खाएं और चमत्कार तो गुरु जी दिखाते ही रहते हैं। हम धैर्य रखकर चलते चलें। इसलिए कभी भी आप घर में गुरु जी को भोग लगाना चाहते हैं तो किसी भी वहम में ना पड़ें। आप अदरक, लहसुन, प्याज कुछ भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आपको बस अंडा और नॉनवेज यूज़ नहीं करना है। आप किसी भी वहम में ना पड़ें। गुरुजी को देसी खाना बहुत पसंद था। देसी खाने में अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च सब डलता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।